केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आपके नेताओं ने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने फिर बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल कर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना, फिर उसके बाद चाल चरित्र चेहरे वाली बात मत कहना, फिर तो भाजपाइयों कालिक लगा के अपने चेहरे पे घूमना। तुम्हारा कोई चरित्र नहीं है। उस आदमी की क्या मजबूरियां बना दी गई, एक चुने हुए विधायक और एक मंत्री को आज इतना डरा दिया गया। शर्म आनी चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी को। 2023 में एनसीपी में जो फूट हुई थी उसके बारे में अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बड़ा खुलासा किया है। वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद हुई मुलाकातों में शरद पवार भी बीजेपी में जाने को तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में उनका मूड बदल गया। कभी शरद पवार के बेहद करीबी रहे प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि शरद पवार बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार थे। 2 जुलाई 2023 को अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी के एक गुट ने बगावत कर महाराष्ट्र में मंत्री पद की शपथ ली। प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि उसके बाद हुई मुलाकात में शरद पवार भी 50% तक हमारे साथ आने के लिए तैयार थे। 15-16 जुलाई को हम 2 बार पवार साहब को मुंबई में मिले, निवेदन किया, साथ में रिक्वेस्ट किया कि साहब अब जो भी हो गया है, आपने अब हमारे फैसले के साथ नहीं आना पसंद किया, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है आपको कि आप आइए, क्योंकि हम आपको नेतृत्व में ही काम करना चाहते हैं। तो कोशिश के मामले में कहीं कमी नहीं है। पूना में एक उद्योगपति के घर में पवार साहब की, अजित पवार साहब की भेंट हुई, उसके बाद की बात बोल रहा हूँ, मतलब मुंबई की हमारी मीटिंग के बाद। तो ये कहीं ना कहीं तो ये संकेत देता ही है कि हमारी उनकी बातचीत जारी थी और वो भी कहीं ना कहीं 50% तो कम से कम तैयार हो ही चुके थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद झारखंड में सियासी हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्या था वो पोस्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड की सियासत में आगे क्या फिर सीएम बदलने वाला है? ये सवाल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पोस्ट के बाद उठ रहे हैं। एक्स पर पोस्ट में निशिकांत दुबे ने दावा किया कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के कल्पना सोरेन के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फरमान जारी किया है। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि इसलिए चंपई सोरेन पिछले चंद दिनों से किसी सरकारी या पार्टी के कार्यक्रम में नहीं दिख रहे हैं। कल्पना सोरेन को जेएमएम ने गांडेय विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। गांडेय सीट पर 20 मई को वोटिंग होनी है। कल्पना हाल ही में हुई दिल्ली की इंडिया गठबंधन की रैली में भी शामिल हुई थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद इसी साल 2 फरवरी को चंपई सोरेन झारखंड के सीएम बने। तब सीएम रेस में कल्पना सोरेन का भी नाम आया था। टेस्ला के मालिक एलन मस्क इस महीने के आखिर में भारत आने वाले हैं। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हैं और खबर यह भी है कि वो भारत में बड़ा निवेश कर सकते हैं। दुनिया के बड़े उद्योगपति में शुमार एलन मस्क इसी महीने भारत आएंगे। सूत्रों की माने एलन इस महीने के आखिर में भारत आएंगे। मस्क के साथ टेस्ला के अधिकारी का एक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। मस्क पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान मस्क भारत में निवेश का ऐलान कर सकते हैं। इसी साल जून में पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान मस्क ने उनसे मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक भारत आ रहे मस्क भारत में टेस्ला प्लांट के लिए जगह फाइनल कर सकते हैं। भारत में टेस्ला के लिए एक लोकल भागीदार तय कर सकते हैं। मस्क भारत में 25,000 करोड़ रुपए यानी $3 बिलियन तक के इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर सकते हैं। मस्क का भारत दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को तैयार किया है।
इसके तहत देश में $50 करोड़ के निवेश पर इंपोर्ट शुल्क में रियायत की बात की गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।